Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT and chapter is 9, that is miscellaneous exercise of chapter 9. Chapter 9 is straight line. Already इसकी exercise 9.1, 9.2, 9.3 हम लोग completely solve कर चुके हैं. इसकी miscellaneous exercise की भी question 1 to 5 already complete हम लोग solve कर चुके हैं. आज हम लोग करने वाले हैं question 6 से. ठीक, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में हमको क्या गिवन है और क्या हमको फाइंड करना है. हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1. इस लाइन पर किसी परपेंडिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. पॉइंट क्या गिवन है कि ये जो लाइन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है, ये y एक्सिस पर जहां पर मीट करती है उसी पॉइंट से आपका जो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो भी पास करना है. तो पॉइंट हमको पता चल गया और इस लाइन का हम ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेंगे. तो किसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है bx माइनस ay प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. यहाँ से भी कर सकते हैं या हमने जो दूसरी इंटरसेप्ट फॉर्म या वो पॉइंट स्लोप फॉर्म पड़ी वहां से भी कर सकते हैं. बहुत से तरीके हैं किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का. तो आपने समझ पाया होगा क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है. बी है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन. तो जो इक्वेशन गिवन है वो हमारा x/4 plus y/6 equal to 1. It can be written as 6x plus 4y is equal to 20. ये इक्वेशन है. अब आप देखिएगा क्या कहा गया हमसे. थोड़ा आप एक डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरली समझ में आएगा. ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है, तो एक्स एक्स पर इंटरसेप्ट ये 4 है, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0 और ये बी है. बाई एक्सिस और बी के कोऑर्डिनेट है आपके 0,6. तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉइंट से, वो इस पॉइंट पर जहां पर ये बाई एक्सिस पर मीट कर रही है, यहां से हमारा परपेंडिकुलर इस प्रकार से जा रहा होगा. वो उधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है. ठीक है, तो लाइन ये आपकी है ए बी. इस पर हमें सी डी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो कि ए बी पर परपेंडिकुलर है. क्लियर. आप देखिएगा ये लाइन हमारी बाई एक्सिस पर मीट कहां करती है. लाइन फर्स्ट मीट्स ऑन वाई एक्सिस वेयर एक्स इक्वल टू 0. या डायरेक्टली आपको यहां से ही देख रहा है, वाई एक्सिस में कटिंग पॉइंट आपको देख रहा. गिवन लाइन मीट्स वाई एक्सिस एट वाई एक्सिस पे जहां मीट कर रही है वो 0,6 पॉइंट आपका है. ठीक, अब आप देखिएगा कि एज इक्वल टू यहां से क्या था. नाउ वी हैव एज इक्वल टू 4 है और बी इक्वल टू हमारा 6 है. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट. लाइन फर्स्ट पर परपेंडिकुलर लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है. तो आपके पास और भी बहुत से तरीके हमने सिखा रखे हैं. आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं. परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होता है bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब b मीन्स है आपका 6, a मीन्स है आपका 4 और लैम्डा की वैल्यू आपको अननोन है जो है फाइंड करना है. दैट इज इट कैन बी रिटन एज 6x माइनस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. This line passes through 0,6. That is, this point will satisfy this equation. यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Since line, इसको सेकंड कंसीडर कर ले रहे हैं. Since line सेकंड 0,6, जब ये लाइन आपकी सेकंड इस पॉइंट से होकर के पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे. तो x जगह आप 0 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 24 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. 30 लैम्डा इज इक्वल टू आपका आ गया 24. हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड. अगर पहले लाइंस होती तो x और y के कोएफिशिएंट सेम रहते, केवल c की वैल्यू चेंज हो जाती. परपेंडिकुलर लाइन में x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और y का साइन चेंज होता है. इस प्रकार से ध्यान रखिएगा. हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका 6x माइनस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. आप 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते थे. ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन फर्स्ट. इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को किया जा सकता है. और भी तरीके हैं जिनसे भी आप इसको कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जिसमें को गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फ्रॉम्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0. 3 आपको लाइन गिवन है. तो इन लाइन से जो किसी ट्राइंगल, जब इन लाइंस को आप प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो कोई ट्राइंगल आपका कवर हो जाएगा. उस ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है. तो किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हमें या तो ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो
तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, या ट्राइंगल का कैटेगरी पता हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, या आपका एक एस्केलिन होता है, एक जिसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं, उसका ध्यान नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, परहैप्स ध्यान से उतर रहा है, तो वहां से फाइंड कर सकते हैं। या फिर किसी ट्राइंगल की तीनों ही वर्टिसेस हमको पता हो, तीनों ही वर्टिसेस पता हो, तो हम अलजेब्रा में जैसे किसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करते वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वही करना है, 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स को आपस में सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्ट पॉइंट हमको मिल जाएंगे। तो देखिएगा, वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्वेश्चन 7। तो जो लाइंस के इक्वेशन हमको गिवन है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 या माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है x माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a के इंटरसेप्ट मिल जाएंगे, सेकंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो b के इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, b वर्टेक्स के, और फर्स्ट और थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो c वर्टेक्स आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड को आप सॉल्व करेंगे तो एडिशन करने पर आपका x से x कैंसिल हो रहा है, दैट इज 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया y इज इक्वल टू 0। जब ये y इज इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू भी 0 आएगा। तो जो पॉइंट आपका आ गया है दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो आपका आ गया 0,0, यानी वर्टेक्स ए कंसीडर इसको कर सकते हैं। अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, जब सेकेंड एंड थर्ड को हम सॉल्व करेंगे तो आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x माइनस के इज इक्वल टू 0, आप जब सबट्रैक्ट करेंगे इनको तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस के इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस के। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो k की वैल्यू यानी x की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस के, दैट इज पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ से माइनस के कॉमा माइनस के। अगेन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब फर्स्ट एंड थर्ड को हम सॉल्व, पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपका फिर यहाँ से x कैंसिल हो रहा है एडिशन करने से, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड डायरेक्ट कर दीजिएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो x कैंसिल हो रहा है, यहाँ से भी आपका आ रहा है y माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू के। जब y इज इक्वल टू के आप कहीं भी पुट कर देंगे, यानी यहां पुट कर दीजिएगा तो x इक्वल टू माइनस के आ जाएगा। तो पॉइंट यहां से आपको मिल जाएगा k कॉमा माइनस के। ठीक, अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए थोड़ा हमको स्पेस चाहिए होगा, तो आप ये नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 6, उसकी बात करते हैं क्वेश्चन 7 को आगे। तो आपका इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन गया है अब ABC, ऐसे रफली हम ट्राइंगल बना सकते हैं, कोई हमें प्लॉटिंग पॉइंट नहीं करने इसके। तो ए पॉइंट है आपका 0,0, बी पॉइंट है माइनस के कॉमा माइनस के, सी पॉइंट है आपका के कॉमा माइनस के। आप मैच कर सकते हैं सभी ये, और यहाँ पर हमने क्या किया, तो फर्स्ट और थर्ड को एडिशन किया, तो ये आपका y माइनस के इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू के। अब y इक्वल टू के आप कहीं पर भी पुट करोगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा के, x इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, किसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस प्रकार से आप लर्न करके रखेंगे। 1/2 x1 की वैल्यू है 0, 0, तो ये पॉइंट कंप्लीटली हमारा 0 हो जाएगा, इसमें कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। x2 की वैल्यू है माइनस के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का के, और y3 माइनस y1। अब y3 हमारा क्या है माइनस के, और y1 की वैल्यू है 0, दैट इज माइनस के माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू है, यहाँ पर आपकी x3 वैल्यू के, तो के हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू है माइनस के, दैट इज प्लस के हो जाएगा। तो फाइनली आपका 1/2 ये हो गया आपका के स्क्वायर, ये भी हो गया आपका के स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 2 के स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया के स्क्वायर यूनिट
स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 7 को भी कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7 तक। एंड इन क्वेश्चन 8 वी हैव गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that थ्री लाइन्स में इंटरसेक्ट एंड वन पॉइंट। आपको 3 लाइन्स गिवन है और उसमें से एक अननोन वैल्यू है जो P है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पर हमें ये गिवन है कि जो गिवन 3 लाइन्स है वो किसी एक ही पॉइंट पर जाकर के मीट करती हैं। अगर 2 और मोर देन 2 लाइन्स किसी एक ही पॉइंट पर मीट करती है तो वो कंक्यूरेंट लाइन्स कही जाते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना, किसी एक ही इक्वेशन हमको अननोन वैल्यू गिवन है। 2 इक्वेशन जो गिवन है उनमें एक्स और वाई की फॉर्म में है वो, तो उन 2 इक्वेशन से हम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट उस थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, वहां से हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते। देखिएगा वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ 3 लाइन्स। तो जो 3 लाइन्स के इक्वेशन है वो हमारे इस प्रकार से हैं, 3x + 2y 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0, और थर्ड लाइन हमारी है 2x - y - 3 = 0। लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड एंड लाइन टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अननोन वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है P, उसमें गिवन नहीं है, px + 2y - 3। टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को हम लोग पहले सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर थर्ड लाइन भी पास कर रही है तो वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। ये है केवल इस लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा एजेंडा आपका। तो फर्स्ट और सेकंड को जो हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा एडिशन कर दीजिएगा फर्स्ट प्लस थर्ड। जैसे एडिशन करेंगे बाई से बाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x - 5 = 0, दैट इज x = 1। x = 1 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, जब इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी 3 + y - 2 = 0, दैट इज y + 1 = 0, तो y = आपका आ गया -1। तो पॉइंट हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिल गया आपको है 1, -1। सिंस ऑल 3 लाइन्स मीट दिस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड। ठीक, लैंग्वेज लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज हमें लिखनी ही पड़ेगी। सिंस ऑल 3 लाइन्स मीट्स दिस पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन सेकेंड। तो आप केवल 1 - 1 से इक्वेशन सेकेंड को सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका P -1, नहीं x की वैल्यू 1 है तो P हो जाएगा, और -2 - 3 = 0, दैट इज P - 5 = 0। तो P की जो वैल्यू आपकी आ गई है वो 5 आ गई है। बस इतना हमको करना था क्वेश्चन 8 में। देखिएगा क्वेश्चन 9 जिसमें हमको गिवन है कि 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर y = m1x c1, y = m2x c2 एंड y = m2x c3 आर कंक्यूरेंट। ये जिस प्रकार से ये 3 लाइन आपकी कंक्यूरेंट थी, इसी प्रकार से ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तीनों लाइन्स आपकी कंक्यूरेंट लाइन्स, यानी मीट ऑल 3 लाइन्स एट ए पॉइंट। तो आपको प्रूफ करना है कि m1 c2 - c3, m2 c3 - c1 और m3 c1 - c2। तो देखिएगा इन क्वेश्चन 9 वी हैव गिवन दैट 3 इक्वेशन ऑफ लाइन्स, y = m1x c1, y = m2x c2 और y = m3x c3। सेम कंडीशन है जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 8 को किया है कि हमने जिसमें P अननोन वैल्यू थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उस इक्वेशन को लीव करते हुए हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हमने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड किया। अब सिंस थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही थी तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो उससे करा दिया, हमारी P की वैल्यू निकल आएगी। हमें यहाँ पर भी यही करना है आप, लेकिन यहाँ किसी अननोन वैल्यू को हमें फाइंड नहीं करना है, यहाँ हमें प्रूफ करना है। हम जब फर्स्ट सेकंड लाइन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हम फाइंड कर लेंगे m और c के इन टर्म ऑफ m एंड c, सिंस थर्ड लाइन भी उसी पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। जो भी प्रूफ करना है वो आपका प्रूफ हो जाएगा।
ठीक। टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लैंग्वेज का लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड को सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का वजह भी तो लिखना पड़ेगी। ठीक, तो टू फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने के आपको करना क्या है कि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2। दैट इज x कॉमन लेने पर इसको लिख सकते हैं हम m1 माइनस m2, ये लिख सकते हैं c2 माइनस c1। दैट इज x इक्वल टू आपका आ गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका m, यहाँ m1 यहाँ पहले से और ये वैल्यू हमको पुट करनी थी, हो जाएगा आपका m c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका m c2 माइनस m c1, ब्रैकेट में m का मल्टीप्लाई करेंगे और ये m1 m2 हम लेके चलेंगे c1 के साथ एलसीएम में, तो प्लस हो जाएगा c1 m1 माइनस c1 m2 अपॉन m1 माइनस m2। अब आप देखिएगा ये है आपका m1 है, m1, तो एक पॉइंट आपका कैंसिल हो रहा है m1 c1 m1 c1, और यहां से देखिएगा कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये बाई जो आपका आ गया है कि m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो रिक्वायर्ड आपका जो पॉइंट आ गया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आ गए हैं। x की वैल्यू आई थी आपकी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, और y की वैल्यू आई है m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन में हमारा रहेगा m1 माइनस m2। ये फर्स्ट सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। सिंस थर्ड लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट थर्ड लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। सिंस ऑल थ्री लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। किसी एक ही पॉइंट से सभी लाइन पास कर रही है, दैट इज गिवन पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन, द इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। तो केवल आप पास करा दीजिएगा, x और y की जगह x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास है m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2 इज इक्वल टू m3। x की वैल्यू है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c3। उधर एलसीएम लेकर के हमें सॉल्व करना है, तो देखिएगा m1 c2 माइनस m2 c1 इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m1 c3 माइनस m2 c3, और एलसीएम आपका m1 माइनस m2 वो कैंसिल आउट हो गए। अब जो प्रूफ करना उसके अनुसार चलिएगा। m1 c2 माइनस c2 माइनस c3, m1 हमारा ये लिखा हुआ, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा c3 प्लस आप m2 लिखिएगा, और m2 हमारा ये है, और एक इधर आकर के प्लस हो जाएगा, ये वाला पॉइंट प्लस होगा तो पहले लिखिएगा c3 माइनस ये इधर ही पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, तो देखो ये माइनस का है, ये प्लस हो गया, ये ऑलरेडी हमारा माइनस है। आप प्लस में m3 रखिएगा, सभी पॉइंट इधर ही आ रहे हैं, m3 का इधर कोई पॉइंट है नहीं, सभी पॉइंट इधर ही आ रहे हैं। एक m3 का ये है हमारा, m3 जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका c2 माइनस c1, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया।
बस यही प्रूफ हमको करने के लिए कहा गया था कि M1C2 माइनस C3 आप मैच कर सकते हैं, M1C2 माइनस C3, M2C3 माइनस C1 और M3C1 माइनस C2, M3C1 माइनस C2, क्योंकि ये पॉइंट भी हम इधर लेकर के आए हैं ना, तो इसके साइन चेंज होंगे, जो कि यहाँ पर थोड़ा अभी गलत है। C1 माइनस C2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, आपका आंसर मैच हो गया। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 9। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। And in equation 10 we have given that find the equation of a line through the point 3,2। कोई लाइन 3,2 से होकर के जा रही है, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, और जो दूसरी लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 से 45 डिग्री के एंगल पर है। तो हमें एंगल गिवन है 45, जो कि दूसरी लाइन से गिवन है, तो हमें क्या करना है, एंगल गिवन है तो हम भी एंगल ही पहले फाइंड करेंगे। पॉइंट हमको गिवन है, वहां से हमारी स्लोप निकल आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन एंड लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी जिसका इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी हम कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए, वी हैव गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्वेश्चन 10। तो लाइन का जो इक्वेशन हमको गिवन है वो इस प्रकार से x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप यानी m1 कंसीडर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1 अपॉन माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन 2। लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2 इज इक्वल टू m। इसके स्लोप m2 इज इक्वल टू हमने m कंसीडर कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, पॉइंट हमको गिवन ही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यहाँ पर मॉड भी होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि दो इक्वेशन लाइन के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू 45, तो tan 45 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है 1 अपॉन 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 m। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m अपॉन 2 यानी आपका एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती थी, ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस 2m 2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, दैट इज 3m इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से आपका m इज इक्वल टू जिस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है उसके स्लोप आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। लेकिन जब हम पॉइंट हटाएंगे उसका भी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस साइन लेकर के हमें चलना पड़ेगा। देखिएगा, ये अभी तक आपका मॉड साइन लगा रहेगा यहाँ। ठीक, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती, 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 2m और 2 प्लस m, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 2m और 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इनका हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m। तो ये हो जाएगा आपका 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 3। अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस का 2m। ये m उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू 3। तो m के दो मान आ गए, एक पॉइंट आपका है, वहां से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब m इज इक्वल टू आपका है माइनस का 1/3 और पॉइंट आपको गिवन है 3,2। अब आप इक्वेशन फाइंड कर लीजिएगा। केवल ये इसका क्वेश्चन 10 का सॉल्व करने का एजेंडा था। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 2 इज इक्वल टू m इज 1 अपॉन 3 और x माइनस x1 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, दैट इज x प्लस 3y, और ये हो जाएगा जाकर के इधर इज इक्वल टू 9 लिख। अगेन व्हेन
m इज इक्वल टू 3 और पॉइंट आपका वो कॉमन पॉइंट रहेगा, पॉइंट चेंज नहीं है, 3,2। तो y माइनस y1 में 2 इज इक्वल टू m3 और x माइनस 3 x माइनस x1 सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो कुल मिला के ये हो जाएगा, जाके उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9। 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। ये दो आपको आंसर मैच करने पड़ेंगे इसके। एक है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और एक है 3x माइनस y इज इक्वल टू 7। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 and let's understand next question 11 in which we have given that find the equation of a line passing through the point of intersection of the two lines। दो लाइन्स आपको गिवन है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर के एक लाइन पास कर रही है लेकिन एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कटिंग करती है। दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1, but here we have given that a is equal to b, that is x upon a plus y upon b is equal to 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x upon x plus y is equal to a। अब इस a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको जो गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हैं उनको सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करने पड़ेंगे। सिंस द गिवन लाइन x plus y is equal to a passes through the this point, this point will satisfy the given equation। In this way we can find the value of a and putting this value of a in back equation we get the required equation of line। आइए समझते हैं। we have given that equation of two lines। तो जो given equation of lines है वो आपका एक 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3a और ये आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए आप या तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 7 एडिशन करके y कैंसिल हो जाएगा, या केवल आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके। ये हो जाएंगे 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। y की वैल्यू आपकी 5 अपॉन 13 आई। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, जो फर्स्ट में जाके ये वैल्यू को y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 7 5 या 35 upon 13 is equal to 3। 4x equal to 3 minus 35 upon 13 means 39 minus 35 upon 30 is equal to 4 upon 13। 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो x equal to फाइनल आ जाएगा आपका 1/13। Hence required intersecting point of line। तो रिक्वायर्ड जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से आपके हैं 1 अपॉन, वहां से y की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की थी। x की वैल्यू 1 अपॉन 13 और y की वैल्यू है 5 अपॉन। अब आगे इसमें क्या गिवन पूछा गया था हमसे, ना इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म किसी लाइन की होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वट a इज इक्वल टू b हमको गिवन है। ये हो जाएगा आपका x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल टू 1 मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू, कंसीडर फर्स्ट, इसको कंसीडर थर्ड कर लीजिएगा। सिंस लाइन थर्ड पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन मीन्स 5 अपॉन 13 प्लस 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू a। a मीन्स हो जाएगा आपका 6 अपॉन 13। Hence required equation of line can be written as x plus y is equal to 6 upon 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13x plus 13y is equal to 6। This is the required solution of question 11। तो इस क्लास में हमने सीखे कुल क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स